यहाँ पर मॉल फ्लैंडर्स है, तो पहला क्वेश्चन मॉल फ्लैंडर्स क्या है, तो मॉल फ्लैंडर्स एक नॉवेल है। नॉवेल में कैसा नॉवेल है, तो नॉवेल में पिकारेस्क्यू नॉवेल है। पिकारेस्क्यू नॉवेल कैसा होता है, जो पी से पिकारेस्क्यू, पी से प्लेस, जो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहे, वही होता है पिकारेस्क्यू नॉवेल। इसको लिखा था डेनियल डिफो ने लिखा था, 1722 ईस्वी में पब्लिश हुआ। यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू कौन है, फर्स्ट पर्सन है। ये बेस्ड ऑन द रियल करेक्टर एलिजाबेथ एडकिंस लाइफ, ये एलिजाबेथ एडकिंस लाइफ के रियल करेक्टर पर बेस्ड है, जो कि लंदन की एक क्रिमिनल थी, जिन्होंने हु मेड टू डेनियल डिफो एट द प्लेस ऑफ न्यूगेट प्रिजन, जो कि डेनियल डिफो से न्यूगेट प्रिजन में मिलती है, जेल में मिलती है, और वहीं पर अपनी कथा अनवेयर, जहाँ पर सी टोल्ड द हर स्टोरी टू डेनियल डिफो, जहाँ पर उसने अपनी कहानी डेनियल डिफो को सुनाई। डेनियल डिफो रोट दिस नॉवेल मॉल फ्लैंडर्स, और डेनियल डिफो ने उसकी कहानी को एक नॉवेल के फॉर्म में मॉल फ्लैंडर्स के नाम से लिख दिया। तो ये हो गया मॉल फ्लैंडर्स की एक तरह से इंट्रोडक्शन। क्लियर। स्टोरी ऑफ मॉल फ्लैंडर्स आर डिवाइडेड इनटू 9 सेक्शंस, मतलब ये कहानी 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मॉल फ्लैंडर्स पैदा होती है न्यूगेट प्रिजन में, जेल में पैदा होती है। सी स्पेंट स्टार्टेड 3 years विद जिप्सीज ऑफ हर लाइफ, और जब ये पैदा होती है तो ये शुरुआत के 3 साल जिप्सीज के साथ बिताती है। जिप्सीज मतलब जो घुमंतू लोग होते हैं, उनके साथ में बिताती है। सी बेंड टू स्कूल, उसके बाद ये ऐसे स्कूल में जाती है। वेयर सी मेट द नर्स, जहाँ पर वो एक नर्स से मिलती है। आ वुमेन, जो कि एक वुमेन है। वेयर सी लर्नड नीडल वर्क, जहाँ पर वो नीडल वर्क को सीखती है, मतलब सुई के कामकाज को सीखती है। एट 8 years, और 8 साल की उम्र में, अब देखिए पूरा एकदम 1 साल से 70 साल तक की पूरी हिस्ट्री है इनका। एट 8 years, 8 साल की उम्र में सी डिसाइडेड टू बिकम अ जेंटल वुमेन नॉट सर्वेंट, उसने डिसाइड किया कि वो एक जेंटल वुमेन बनेगी, सर्वेंट नहीं बनेगी। लेकिन आगे क्या लंका लगती है, ये तो किस्मत है। एट 14 years, और 14 years 14 साल की उम्र में नर्स डाइड, नर्स की मृत्यु हो जाती है। मतलब 3 साल तक जिप्सीज के साथ में, फिर 8 साल तक नर्स के साथ में, और यहाँ नीडल वर्क प्रॉपर सीख लेती है, डिसाइड करती है कि अब वो अच्छा काम करेगी, जेंटल वुमेन बनेगी। फिर 14 साल में नर्स की मृत्यु हो जाती है। नाउ सी बेंड टू अ वुमेन, अब वो एक ऐसे वुमेन के पास रहने लगती है। फॉर लिविंग हुज हैज 2 सन, जिनके 2 सन हैं, 2 लड़के हैं, मतलब एक्चुअली एडॉप्ट किए रहते हैं। 2 सन हैं, एक एल्डर सन और दूसरा यंगर सन, जिसको रॉबर्ट और रॉबिन के नाम से जाना जाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ से मैंने बहुत शॉर्ट की है। ये एल्डर सन क्या करता है, मॉल को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है, और वो कामयाब भी रहता है, मतलब ऐसे कुछ सेंटिमेंट्स देकर कि हाँ ये है, शादी करूँगा ये। तो एल्डर सन की मिस्ट्रेस बन जाती है, और बाद में यंगर सन इसे शादी करना चाहता है। तो एल्डर सन समझाता है, ठीक है कर लो, मेरे छोटे वाले भाई से शादी कर लो। ये शादी भी कर लेती है। तो वही देखिए, फर्स्ट मैरिज ऑफ मॉल फ्लैंडर्स, मॉल फ्लैंडर्स की पहली शादी होती है रॉबिन से। 5 साल तक शादी चलती है, 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बाद में ये शहीद हो जाता है, मतलब ये इसकी डेथ हो जाती है रॉबिन की। जब रॉबिन की डेथ हो जाती है तो अब ये दूसरे हस्बैंड की तलाश करती है, क्योंकि क्या होता है, डेथ होती है तो रॉबिन के घर वाले इनके दोनों बेबी को रख लेते हैं और ये फ्री हो जाती है। नाउ सेकंड हस्बैंड, अब ये दूसरे हस्बैंड की तलाश करते हैं, मिलता वो भी है, उसका नाम है ड्रैपर। ड्रैपर है, फिर ड्रैपर भी इनको धोखा देकर भाग जाता है, वो ट्रेड्समैन होता है। और फिर तीसरे हस्बैंड की तलाश करती हैं, और तीसरा हस्बैंड होता है प्लांटेशन ऑनर होता है, इसको हाँ प्लांटेशन ऑनर होता है। और बाद में ये प्लांटेशन ऑनर, हाँ दूसरे हस्बैंड की बात क्या होता है, ये मार्केट में ऐसे भौकाल बना देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, मॉल फ्लैंडर्स। तो ये भी भौकाल बनाए रहता, हम भी बहुत पैसे वाले हैं। तो दोनों को जब मिलते हैं तो पता चलता है तू भी गरीब मैं भी गरीब। तो ये प्लांटेशन ऑनर कहता है कि वर्जीनिया में, अमेरिका में वर्जीनिया में मेरी बहुत प्रॉपर्टी, चलो अब वहाँ पर चलकर रहना। ये कहती चलो चलते हैं। जब वहाँ पर जाती है तो पता चलता है कि जो प्लांटेशन ऑनर की माँ है वो एक्चुअल में मॉल की माँ है, मतलब प्लांटेशन ऑनर उसका हाफ ब्रदर निकलता है, एक तरह से भाई निकलता है।
जो कि मदर इन लॉ होती है, वो मॉल की माँ। तो बाद में फिर ये अच्छा रीज़न क्या है, जब ये पैदा हुई थी तो जेल में पैदा हुई थी। मॉल फ्लैंडर्स का जन्म जेल में हुआ था और इसकी माँ जो है चोर थी। तो जब चोर थी तो वहाँ पर ये हुआ था, प्रेग्नेंट थी, तो उस समय इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। इनको एक ये मिलता था कि वर्जीनिया भेज दिया, जैसे अपने यहाँ काला पानी की सज़ा, वैसे वहाँ पर वर्जीनिया भेज दिया जाता था। 4-5 साल कड़ी मेहनत करवाई जाते थे, तो वहाँ पर वो जाकर रहने लगी। तो उनका बेटा ये प्लांटेशन ऑनर था। तो प्लांटेशन ऑनर बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। ये कहा आप मुझे छोड़कर जाओ जो है। अब भाई पता चलने पर एक तरह से माँ तो एक ही है, तो वही है, तो इसको छोड़ देती है। फिर क्या होता है, जेंटलमैन ऑफ बाथ अब जब वापस आती है तो ये एक जेंटलमैन ऑफ बाथ की मिस्ट्रेस बन जाती है और 6 साल तक उसकी मिस्ट्रेस रहती है। अब जब 6 साल तक उसकी मिस्ट्रेस रहती है तो उसके बाद में चौथे हस्बैंड की यहाँ तलाश में तो रहती है, लेकिन नहीं मिलता तो मिस्ट्रेस ही काम चलाती है। तो चौथे हस्बैंड के रूप में इनको जैमी मिलता है और जैमी को इनको एक्चुअल में सच्चा प्यार हो जाता है, लेकिन जैमी रहता है गरीब। और जब जैमी गरीब रहता है और जैमी से शादी करता है 42 साल की एज में ये करती है जैमी से शादी, और ये गरीब रहता है तो जैमी भी इनको छोड़कर भाग जाता है क्योंकि गरीब है। अब ये फिर 5वें हस्बैंड की तलाश करते हैं। हाँ, इस बीच में थोड़ी सी कहानी इंटरेस्टिंग, अभी मैं शॉर्ट में अभी आगे डिटेल से बताते हैं थोड़ा सा। फिर ये 5वें हस्बैंड की तलाश, तो एक बैंक क्लर्क मिलता है, तो बैंक क्लर्क को उसका पैसा वैसा डूब जाता है, वो भी मर जाता है। फिर अब ये क्या होता है, फिर अब इसके बाद में अब ये एकदम लास्ट में उम्र भी ढल गई थी, तो इनसे कौन शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, मतलब सब केवल यूज करना चाह रहा था। तो आगे सी बिगन टू थेफ्ट, अब ये चोरी करने लगी। और जब चोरी करने लगी तो लास्ट में क्या होता है, इनको चोर 12 साल तक चोरी करती है। मतलब ये बहुत शॉर्ट में कहानी है, अभी डिटेल्स में आते हैं। थोड़ा यहाँ इंटरेस्ट बन गया, हाँ भाई इंटरेस्टिंग कहानी, जैसे क्लाइमैक्स अभी शुरू होने वाला। बाद में ये तीसरा हस्बैंड नहीं, चौथा हस्बैंड जैमी और मॉल फ्लैंडर्स दोनों साथ में रहने लगते हैं। 70 साल की उम्र में फिर शादी करती हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अब आते हैं इंटरेस्टिंग। मॉल फ्लैंडर्स ये प्रोटैगोनिस्ट है। अब ध्यान से पॉइंट वाइज पढ़ने में मजा आता है। वैसे में मॉल फ्लैंडर्स एक प्रोटैगोनिस्ट है, पैदा हुई जेल में, न्यू गेट प्रिजन। इनकी माँ एक क्रिमिनल थी। 6 मंथ ओल्ड, जब ये 6 महीने की थी तब, मतलब 6 महीने की थी तो 6 महीने जैसे माँ के ही साथ रहने दिया जाता है, भाई दूध वगैरह और कौन पिलाएगा। जब 6 महीने की थी तो इसको इसकी माँ को अमेरिका में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वर्जीनिया में, चूँकि इसकी माँ को फांसी की सज़ा हुई थी लेकिन प्रेग्नेंट की वजह से नहीं हो पाई। 3 years वैंडरिंग विद जिप्सीज। अब जब 6 महीने के बाद में माँ से अलग हुई तो ये 3 महीने तक जिप्सीज के साथ भटकती रही। टेकन बाय मजिस्ट्रेट, उसके बाद एक मजिस्ट्रेट के द्वारा चैरिटी केस में इनको अडॉप्ट किया गया। और फिर क्या हुआ, ब्रिंग अप बाय नर्स, लेकिन एक नर्स जो कि विडो थी उसके द्वारा पालन पोषण किया गया और उस समय इन्होंने नीडल वर्क सीखा। और मॉल जो है 14 साल तक नर्स के साथ रही। 14 साल के बाद नर्स मर गई। अब मॉल को अडॉप्ट किया गया एक रिच फैमिली के द्वारा। मॉल को अडॉप्ट किया गया रिच फैमिली के द्वारा। अब देखिए इनको क्या होता है, एक रिच फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। वहाँ पर 2 लड़के होते हैं, 2 लड़के होते हैं एल्डरसन। तो एल्डरसन इनके साथ फ्लर्ट करता है और इनको सेड्यूस करने का प्रयास करता है और सेड्यूस भी करता है। और यंगर सन, उसका नाम रॉबर्ट या रॉबिन होता है, वो लाइक हर, उसको पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसको ये भी शादी करता है, मतलब सबकी इच्छा पूरी होती है। अभी देखना है आफ्टर 5 years ऑफ देयर मैरिज के, जब रॉबर्ट से, पहला हस्बैंड यही है, जब रॉबर्ट से शादी होती है तो 5 साल तक शादी चलती है। 5 साल के बाद रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। हर हस्बैंड रॉबर्ट या रॉबिन डाइट, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब डेथ के बाद में यहाँ 2 चिल्ड्रन रहते हैं, 2 चिल्ड्रन सेंड टू रॉबर्ट्स फैमिली। अब दोनों चिल्ड्रन को रॉबर्ट की फैमिली ने ले लिया। अब ये हो गई फ्री। अब ये खोजती है सेकंड मैरिज की तलाश करती है, सेकंड हस्बैंड की। तो इसकी कहानी है थोड़ा सेकंड। अब देखिए सेकंड मैरिज में विद अ ड्रैपर, सेकंड मैरिज जो होती है, सेकंड हस्बैंड होता है डैपर, एक डैपर के साथ शादी होती है। डैपर जो था बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या एजेंट एक्सपेंडिचर था, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चालू था और ये भी लड़की खर्चालू थी, तो ये गरीब बन जाते हैं। और एक्चुअली ये जो डैपर था एक ट्रेड मैन था, बिजनेस करता था, तो बहुत खास ऐसे जैसे पैसा उधार ले रखा था, लेकिन इसके आने पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा उसमें आ गया था, जैसे हाँ लोग अपना पैसा मांगने के लिए आने लगे, तो डैपर को अरेस्ट कर लिया गया, एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, और ये जेल से भाग गया। जब ये जेल से भाग गया
और कहाँ गया भागकर? फ्लीज टू फ्रांस, फ्रांस भाग गया। चिल्ड्रन वन डेड, एक बच्चा हुआ था वो भी यहाँ मर गया। अब ये क्या करती है? सी ड्रेसेस एज अ विडो। अब ये एक अपने आप को एक ड्रेस का, विडो का ड्रेस पहनती है और अपने आप को ये रिप्रेजेंट करती है कि वो विडो है। स्टार्ट सर्च फॉर न्यू हस्बैंड, और ये फिर से नए हस्बैंड की शुरू कर देती है। अब हाँ, एक चीज़ और है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये नए हस्बैंड की शुरुआत करती है तो यहीं पर ये मैरिज मार्केट में मिस इन्फॉर्म कर देती है, मतलब ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला देती है। सी हैज़ फॉर्चून ऑफ 1500 पाउंड्स, कि ये जो है 1500 पाउंड्स की फॉर्चून है, मतलब बहुत धनी विडो है। ये मार्केट में अफवाह फैला देती है। तो मैरिज विद अ प्लांटेशन ऑनर, तो जब मार्केट में अफवाह फैला देती है तो ये प्लांटेशन ऑनर था, ये भी मार्केट में अफवाह फैलाए रहता है कि मैं भी बहुत पैसे वाला हूँ। तो इनकी शादी, ये जो है थर्ड मैरिज, इनकी शादी प्लांटेशन ऑनर से हो जाती है। बाद में पता चलता है ये तो इसका भाई है बाद में। अब देखिए, मूव टू वर्जीनिया, जब प्लांटेशन ऑनर थोड़ा गरीब, ये भी रहता, ये भी गरीब रहता, शादी के बाद पोल खुली, तो ये प्लांटेशन ऑनर कहता है कि चलो वर्जीनिया में चलते हैं, मेरी वहाँ पर संपत्ति है, वहाँ प्लांटेशन है। तो ये मूव टू वर्जीनिया, अमेरिका, ये कहते चलो फिर वर्जीनिया या अमेरिका चली जाती है। पहली बार है, तीसरी बार ये पहली बार गई थी। 3 चिल्ड्रन, वहाँ पर ये 3 बच्चे होते हैं, 2 मर जाते हैं, 1 जिंदा रहते हैं। इनकी शादी 5 साल तक, यहाँ 5 ईयर तक चलती है, मतलब 5 ईयर्स तक ये साथ में रहते हैं और 3 चिल्ड्रन थे। हाँ, तो ये 5 ईयर्स तक ये मैरिज चलती है। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, मदर इन लॉ जब वर्जीनिया में जाती है तो उसकी मदर इन लॉ, जैसे 5 साल तक पता नहीं चलता है, तो 5 साल के बाद धीरे धीरे जैसे क्लोजली तो होता ही जाता है, तो उसकी माँ जो है टेलिंग सम स्टोरीज अबाउट हर लाइफ, तो उसकी माँ अपने लाइफ के बारे में बताती है, मतलब तीसरे वाले हस्बैंड की माँ, मतलब प्लांटेशन ऑनर की माँ अपने लाइफ के बारे में बताती कि मैं चोर थी, ये है, पूरा ये बताती है। तो सी रियलाइजेस, तो ये कहानी तो सुनी ही रहती है, खासकर ऑर्फन लोग जरूर सुने रहते हैं अपनी कहानी कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे थे, चोर थे, ये थे, तुमको छोड़कर चले गए थे। तो सी रियलाइजेज, इसको रियलाइज होता है, ऐसा लगता है सी इज हर ओन मदर, कि वही तो उसकी माँ है, क्योंकि जैसे जैसे की कहानी है यही तो मेरी कहानी थी। हर हस्बैंड इज हर हाफ ब्रदर, तो इसके हिसाब से तो उसका हस्बैंड जो है उसका हाफ ब्रदर निकला, मतलब एक तरह से भाई निकला, सगा नहीं है, लेकिन माँ के हिसाब से सगा है, बाप के हिसाब से सगा नहीं है, तो हाफ ब्रदर निकला। और इज गिल्ट रिटर्न टू इंग्लैंड, अब इन दोनों को बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा, और इसी बीच में उसका हाफ ब्रदर प्लांटेशन ऑनर बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा, सोच कर कि ये लड़के बच्चे क्या सोचेंगे, तो वो क्या है, अब इंग्लैंड वापस आ जाती है। अब ये जो है 5 साल तक ये भी चलता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ इंग्लैंड में आती है तो ये 42 साल की हो जाती है। जैसे देखो क्या हुआ था, अब यहाँ देखिए जब आता है तो यहाँ तक ये 42 साल की हो चुकी होती है, जब मतलब इंग्लैंड वापस आती है तो 42 साल की हो चुकी होती है। अब मूव टू नॉर्थ कंट्री, अब ये नॉर्थ कंट्री की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि वहाँ नहीं रहेगी बिल्कुल। अब जब यहाँ नॉर्थ कंट्री की तरफ मूव करती है तो एक बैंकर से मिलती है। बैंकर ऑलरेडी शादीशुदा था। अब जब बैंकर ऑलरेडी शादीशुदा था तो लेकिन बैंकर की जो पत्नी थी वो फेथफुल नहीं थी और धोखेबाज थी, तो ये जो है ये दोनों मतलब अफेयर में रहने लगते हैं थोड़ा बहुत। जैसे बैंकर को ये पसंद, लेकिन ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी एक शर्त पर, अगर तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देते हो तो मैं शादी करूंगी। तो कहते हैं ठीक है, तब तक तुम लीगली डाइवोर्स का वेट करो। तो ये जो है लीगली डाइवोर्स का वेट करती है, और यहीं पर 2 चिल्ड्रन होते हैं, है ना, मतलब इसको लीगली डाइवोर्स का, लेकिन ये वेट नहीं करती है, ये अफेयर में रहती है, और अफेयर के बाद इनको चौथा हस्बैंड मिल जाता है तो फटाफट इनसे पहले शादी करती है, इनको फिर 5वें नंबर पर करती है, तब तक चौथा छूट जाता है, फिर 5वें ये खाली ये तो खाली था ही। हाँ, और ये फिर मतलब ये वेट करने के लिए कहता है, लेकिन इसे वेट नहीं होता है। ये बैंकर है ना? हाँ, ये मतलब यहाँ पर कुछ अभी बैंकर से पहले अफेयर हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद में 4th मैरिज लंकाशायर में पहुँचती है। लिंकनशायर। हाँ, लंकाशायर में प्रिटेंड करती है कि बहुत ज़्यादा अमीर महिला है, रिच वुमेन है। मैरिज टू लंकाशायर हस्बैंड, और वहाँ पर लंकाशायर हस्बैंड से शादी हो जाती है, और वो भी अपने आप को बताता है आयरिश स्टेट, मतलब अमीर है। मॉल्स पावर्टी रिवील्ड, अब मॉल की गरीबी रिवील हो जाती है।
उनकी भी गरीबी रिवील हो जाती है। अब फिर क्या होता है, जैमी हैज नो आयरिश स्टेट, पता चलता है कि जैमी के पास कोई आयरिश स्टेट है नहीं, बोथ आर पुअर, दोनों गरीब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जैमी भाग जाता है फ्रांस, क्योंकि इनका खर्चा चला ही नहीं पाता है, तो जैमी भाग जाता है फ्रांस इनको छोड़कर। अब ये फिर खाली, मतलब चौथा भी गायब, किस्मत में। हाँ एक चीज़ है, मॉल फ्लैंडर्स का जो अदर नेम है ना, द फॉर्चून्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉल फ्लैंडर्स, इसी बेस पर रखा गया है। अब यहाँ पर पांचवी शादी, तो पांचवी शादी इसी बैंकर से हो जाती है, क्योंकि बैंकर ने अपने वाइफ को दे दिया डिवोर्स दे दिया। अब पांचवी शादी बैंकर से होती है, लेकिन ही बिकेम पुअर डैड। अब बैंकर से होती तो बैंकर को हो जाता है दिवालिया, मतलब कुछ ऐसा होता है बैंक वैंक का केस में, ये हो जाता है दिवालिया, मतलब कंगाल, और ये मर जाता है। जब मर जाता है, सी इज ऑल अलोन, अब ये फिर पूरी तरह से अलोन हो जाती है, अकेले हो जाती है। अब ये बन जाती है क्रिमिनल, क्योंकि इस बीच में इनकी एज ज़्यादा हो गई थी, सबको लड़की तो चाहिए थी लेकिन वाइफ नहीं चाहिए थी, तो क्रिमिनल बनती है। अब क्रिमिनल बनती है तो 12 साल तक ये क्रिमिनल करती है, चोरी चमारी करती है, रूप बदल बदल कर हर जगह अलग अलग, मतलब चोरी चकारी करती है, चोरू कत्ता बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, न्यू गेट प्रिजन, मतलब एक बार क्या होता है, इसको न्यू गेट प्रिजन मतलब पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। भाई कभी तो पकड़ी जाएगी, 12 साल तक चोरी करती है, रूप बदल बदल कर, एकदम शातिर चोर थी। उसके बाद में एक बार पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और इसको भी न्यू गेट प्रिजन में डाल दिया गया, जहाँ पैदा हुई थी वहीं फिर गई। डिस्क्राइब्ड एज हेल, मतलब उसको न्यू गेट प्रिजन को एक हेल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। एंटिसिपेटेड डेथ सेंटेंस, और इसको अब डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, फांसी की सज़ा। लेकिन वहीं जेल में ये जैमी से मिलती है, क्योंकि जैमी भी उसी जेल में बंद था, जो कि मॉल का लंकाशायर हस्बैंड तीसरे नंबर का पति था। सॉरी, ये लंकाशायर हस्बैंड चौथे नंबर का पति था। तो जैमी से मिलती है, तो डेथ सेंटेंस रिड्यूस टू ट्रांसपोर्टेशन टू अमेरिका। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जैमी और प्रिजन मिलते हैं, और मैंने बताया था जैमी से ही इसको सच्चा प्यार हुआ था, मतलब बाकी आए गए लेकिन उन्हीं से हुआ था। तो क्या होता है, ये जैसे जब चोरी चमारी करती है तो इस बीच में इसकी कुछ दोस्त रहती हैं, क्रिमिनल फ्रेंड। तो क्रिमिनल फ्रेंड दो काम करती थी, एक तो इनके इल्लीगल बच्चों को ठीक है कहीं भेजना या दान आश्रम पर भेजना, क्योंकि इल्लीगल बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 12 साल तक प्रोस्टिट्यूट लाइफ बिताई थी ना। उसके बाद में जो भी पति छोड़ दे तो अब बच्चे कहाँ किसको संभाले, लेकिन लास्ट में कुछ बच्चे थे। अब फिर क्या होता है, डेथ सेंटेंस रिड्यूस, मतलब दोस्त के कहने पर या दोस्त की हेल्प से इनका डेथ सेंटेंस रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब फांसी की सज़ा हटा दी जाती है, बल्कि इनको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है। अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन वाली सज़ा मिलती है कि वर्जीनिया में जाओ, 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब वर्जीनिया में जाती, ये दोनों जाते हैं, मतलब जेरमी को भी और इनको भी, दोनों लोग। फिर वहाँ पर जाकर ये अपने हस्बैंड से मिलती है, और उस मतलब वो इसके कौन हस्बैंड, तीसरा वाला हस्बैंड जो प्लांटेशन ऑनर था, तो उसका एक बेटा जिंदा था, उसका नाम था हम्फ्री। तो ये अपने हस्बैंड से तो नहीं मिलती है, लेकिन अपने बेटे से मिलती है, हम्फ्री से मिलती है। यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, बाकी इससे नहीं मिलती है, ये अपने बेटे हम्फ्री से मिलती है। और जब हम्फ्री से मिलती है तो पता चलता है कि इसकी माँ की डेथ हो गई बाद में, मतलब कुछ साल बाद में इसकी माँ की डेथ हो गई। और जब इसकी माँ की डेथ हुई थी तो इसकी माँ ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, एक तो चूंकि ये भी इनकी लड़की थी, पता चल गया था, तो आधी प्रॉपर्टी उस प्लांटेशन ऑनर के नाम की और आधी प्रॉपर्टी मॉल के नाम की थी। अब तक ये हो गई थी 70 साल तक, 70 साल की हो गई। तो 70 साल की एज में ये इंग्लैंड वापस आती है, और जो है वो जैमी के साथ में, जैमी जो कि लंकाशायर वाला हस्बैंड था, उनके साथ में रहने लगती थी। क्योंकि यहाँ पर इनको एक तरह से पैसा भी मिल गया था, तो बेच बाच कर जो है अमेरिका से इंग्लैंड में आती है और आराम से जैमी के साथ में रहने लगती है। अब यहाँ पर देखिए मॉल फ्लैंडर्स, अगर मान लो नहीं समझ में आया होगा तो अब तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। मॉल फ्लैंडर्स एक नॉवेल है, डेनियल डिफो ने लिखा है, 1722 में पब्लिश हुआ। मॉल वाज बॉर्न इन न्यूगेट प्रिजन में जन्मी थी। ऑलमोस्ट 70 एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में मॉल रिटर्न्ड विद जैमी टू लंदन। मॉल जो है जैमी के साथ में लंदन वापस लौटती है। 70 साल तक भैया चलता है इनका नेक्स्ट लेवल का। हेयर दे प्लान्ड टू लिव आउट देयर लाइफ्स इन रिपेंटेंस फॉर देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और यहाँ पर ये कहती हैं कि अब जो है सुधर कर
मतलब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी, जो भी जैसा कांड किए उन सबको पछतावा करते हुए, जैसे अब क्रिश्चियन में क्या होता है, थोड़ा कॉन्फेस होता है, तो कॉन्फेस करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। फुल टाइटल नेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, द फॉर्चून्स एंड द मिसफॉर्चून्स ऑफ द फेमस मॉल फ्लैंडर्स। हाँ, तो इसका फुल टाइटल नेम है द फॉर्चून्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ द फेमस मॉल फ्लैंडर्स। अब देखिए यहाँ, दिस नॉवेल यानी कि मॉल फ्लैंडर्स इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ अ वुमेन। ये नॉवेल एक वुमेन की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और उसका नाम क्या था, एलिजाबेथ एडकिंस। एलिजाबेथ एडकिंस जो कि इंग्लैंड के क्रिमिनल थी। हु नैरेटेड हर स्टोरी टू डिफो इन द न्यूगेट प्रिजन। जिसने क्या किया था, अपनी कहानी डेनियल डिफो को न्यूगेट प्रिजन में सुनाई थी। एंड डिफो टेल्स हर स्टोरी टू अस इन द फॉर्म ऑफ दिस नॉवेल। और डिफो ने उसकी कहानी हम लोग के सामने एक नॉवेल के फॉर्म में सुनाई। मॉल वाज बॉर्न इन अ जेल का नाम था न्यूगेट। मॉल जेल में पैदा हुई थी, न्यूगेट प्रिजन में। हर मदर वाज इन प्रिजन फॉर डेप्थ। उसकी माँ चोरी के ऐसे कुछ केस में जेल में थी जब ये पैदा हुई। फॉर सम ईयर्स मॉल लिव्ड विद जिप्सीज। कुछ साल तक मॉल जिप्सीज के साथ में रही। कितने साल तक, 3 साल तक। हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मॉल हैड नो सेटल्ड लाइफ। और जिप्सीज का काम ही होता है एक प्लेस टू प्लेस चेंज करना, और मॉल की यहाँ तक कोई सेटल्ड लाइफ नहीं हुई थी। मॉल अटेंडेड स्कूल फॉर सम ईयर्स व्हेन अ नर्स अडॉप्टेड हर। जब एक नर्स ने, मजिस्ट्रेट के थ्रू एक नर्स ने उसे अडॉप्ट किया, तो मॉल ने एक स्कूल अटेंड किया जहाँ पर नीडल वर्क सीखा, और ये 14 साल तक नर्स के साथ में रही, और 14 साल के बाद नर्स हो गई शहीद। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द नर्स, लेकिन नर्स के डेथ के बाद में 14 साल पर, अ रिच मैन गिव्स मॉल अ शेल्टर। एक रिच मैन ने मॉल को शरण दी, मतलब रहने के लिए दिया। चूंकि ये नीडल वर्क सीखी थी, वो बोला कि आ जाओ तुम मेरे यहाँ रहना। अब फिर क्या है, रिच मैन हैड 2 सन्स। रिच मैन के 2 लड़के थे। एल्डर सन वांटेड टू कीप मॉल एज अ मिस्ट्रेस। एल्डर सन जो है मॉल को एक मिस्ट्रेस के रूप में रखना चाहता था। यंगर सन वांटेड टू मैरी मॉल, और यंगर सन जो है मॉल से शादी करना चाहता था। यंगर सन का नाम था रॉबर्ट या रॉबिन था। मॉल मैरिड विद यंगर सन रॉबर्ट और रॉबिन एंड हैज 2 सन्स। मॉल जो है यंगर सन से शादी की, रॉबर्ट से, और इसके 2 लड़के थे। 5 साल तक शादी चली। अनफॉर्चुनेटली रॉबिन डाइज। दुर्भाग्यवश रॉबिन की डेथ हो जाती है। हिज पेरेंट्स लुक आफ्टर द 2 सन्स। और रॉबिन के ही पापा मम्मी इनके बेटे की देखभाल की। अब फिर इसके बाद क्या होता है, मॉल स्टार्ट्स अटेंडिंग पार्टीज। अब मॉल फ्री हो गई तो पार्टी वगैरह अटेंड करने लगी। और सी इज इन सर्च ऑफ हर रिच हस्बैंड। और वो एक तरह इस प्रकार से एक नए लेकिन अमीर हस्बैंड की तलाश। अब ये अमीर हस्बैंड, अभी तक इसे पैसे की बहुत खास लालच नहीं था, लेकिन अब इसको अपनी औकात समझ में आ गई, तो अब ये अमीर हस्बैंड की तलाश में लग गई, शुरू हो गई। हर सेकंड हस्बैंड इज जेंटलमैन ड्रैपर। और इसका सेकंड हस्बैंड मिला जेंटलमैन ड्रैपर, जो कि एक ट्रेडमैन था। सी हैज़ 3 चिल्ड्रन इन दिस मैरिड लाइफ। और उसे जो है इस मैरिड लाइफ में, यानी कि सेकंड वाले हस्बैंड से 3 बच्चे होते हैं। आई होप ये भी 5 साल तक चलता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग 5 साल तक ये भी शादी चलती है। मॉल्स थर्ड हस्बैंड, अब मॉल का 3रे नंबर का हस्बैंड कैप्टन प्लांटेशन ऑनर था, और ये भी वहाँ 5 साल तक रहती है। यहाँ भी 3 लड़के होते हैं, 2 शहीद हो जाते हैं, एक जिंदा रहता है, नाम होता है हम्फ्री। 3 होते हैं। प्लांटेशन ऑनर से वर्जीनिया में जाती है, 2 का डेथ हो जाता है, और एक का नाम होता है हम्फ्री। मॉल्स 4th हस्बैंड, चौथा हस्बैंड होता है लंकाशायर हस्बैंड जैमी, ये भी इनको छोड़कर भाग जाता है। मॉल्स का 5th हस्बैंड होता है बैंकर। अब देखिए, मॉल इज वाइफ, यहाँ पर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसे मजा लेते हैं इंग्लैंड के लोगों का। मॉल इज अ वाइफ 5 टाइम्स। मॉल जो है 5 बार पत्नी बनी। सी वाज अ होर फॉर 12 ईयर्स। ये 12 साल तक होर थी, ये तो रिकॉर्ड मिलता है, बाकी वैसे तो पता नहीं क्या। सी वाज आल्सो अ थीफ फॉर 12 ईयर्स। और ये 12 साल तक चोर थी, तो 12 12 24 और 5 25 70 साल के बाद इनका वो हुआ था ना। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, मॉल हैज मेनी माइनस पॉइंट। मॉल के पास कई सारे माइनस पॉइंट हैं। सी स्टील्स, वो चोरी करती है। सी अबेंडन्स ऑल हर बेबीज, और वो सारे बेबीज को छोड़ देती है, मतलब किसी बेबीज को नहीं रखती है। लास्ट में 1-2 बेबीज को भले, बाकी इधर करते रहते, छोड़ते रहते, किसको किसको रखे। अब इसके बाद क्या होता है,
टू कंक्लूड इन मॉल फ्लैंडर्स बी गेट, अगर मॉल फ्लैंडर्स को कंक्लूड करें तो बी गेट हम पाते हैं अ पेनफुल पिक्चर ऑफ द पुअर पीपल इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में एक पुअर पीपल के पेनफुल पिक्चर को यहाँ शो भी किया गया है। और वैसे देखा जाए ये शादी करती है तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी इसका मिल रहा है और कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ये भी है माइनस पॉइंट इसके अंदर। अमेरिका इन द अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी में अमेरिका, और वैसे भी फॉरेन में ये सब कॉमन चीज़ है। अब यहाँ देखिए मॉल फ्लैंडर्स के बारे में देखते हैं। मॉल फ्लैंडर्स नैरेटर है और प्रोटागनिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉल फ्लैंडर्स का नैरेटर प्रोटागनिस्ट एक ही है, वो है मॉल फ्लैंडर्स ही है। हु एक्चुअली गोज बाई अ नंबर ऑफ नेम्स, जो कि अपने कई नाम बदलती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज हर लाइफ टाइम, मतलब पूरे लाइफ टाइम में कई सारे नाम चेंज करती है। बॉर्न एन आर्फन, पैदा होती है अनाथ। सी लिव्स अ वेरीड एंड एक्साइटिंग लाइफ, लेकिन डिफरेंट टाइप की और एक्साइटिंग एकदम जोश भरी जिंदगी जीती है। मूविंग थ्रू एज एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ मैरिज, कई सारी शादियां करती हैं। एंड अफेयर्स, अफेयर करती है। एंड बिकमिंग अ हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल क्रिमिनल, और एक हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाती है कि पुलिस की डिमांड रहती है और 12 साल के बाद भी पुलिस पकड़ पाती है। बिफोर हर इवेंचुअल रिटायरमेंट एंड रिपेंटेंस, मतलब अगर ये फिर उसके बाद में क्या करती है, रिपेंटेंस करती है, पछतावा कॉन्फेस करती है। मॉल फ्लैंडर्स इज एलियास सी एडॉप्ट्स और रेदर इज गिवन बाय द क्रिमिनल पब्लिक ड्यूरिंग हर ईयर्स एज एन एक्सपर्ट थीप, मतलब ये एक एक्सपर्ट थीप, चोर में भी नेक्स्ट लेवल की चोर बन जाती है। ये रूप बदल कर ये चोरी करती रहती है। ये तो हो गया मॉल के बारे में। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे करेक्टर स्केच, हाँ जैसे अभी फर्स्ट पेपर में करेक्टर स्केच ऑफ टेलस आया था, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। मॉल फ्लैंडर्स में मॉल की कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है। आगे देखिए मॉल्स मदर, मॉल की माँ कन्विक्टेड फेलॉन, मतलब ये एक दोषी है। मॉल्स मदर वाज ट्रांसपोर्टेड टू अमेरिका कॉलोनीज, और मॉल की माँ को सजा के लिए अमेरिका में वर्जीनिया में भेजा जाता है। सून हर डाटर वाज बॉर्न, जैसे ही उसकी बेबी का जन्म होता है, उसकी डॉटर मॉल फ्लैंडर्स का जन्म होता है, जन्म के 6 महीने बाद इनको अमेरिका भेज दिया जाता है। सी री अपीयर्स ऑन, और वो दोबारा तब मिलती है मॉल्स की मदर इन लॉ के रूप में, फिर से मुलाकात होती है मिड वे थ्रू द नॉवेल के बीच में। When मॉल ट्रेवल्स टू वर्जीनिया विद द हस्बैंड, जब मॉल अपने हस्बैंड प्लांटेशन ऑनर वाले हस्बैंड के साथ वर्जीनिया में जाती है। हु टर्न्स आउट टू बी हर हाफ ब्रदर, जहाँ पर पता चलता है कि उसका जो पति है अभी प्रेजेंट में वो तो उसका हाफ ब्रदर है। सी लीव्स हर डॉटर अ साइजेबल इनहेरिटेंस, वो जो है अपने डॉटर को छोड़ देती है, अपने डॉटर के लिए एक इनहेरिटेंस को छोड़ देती है। मतलब जब मॉल की माँ की डेथ होती है तो उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी आती है उसको छोड़ देती है, उसके नाम कर देती है। व्हेन शी डाइड, जब वो मरती है, विच मॉल रिक्लेम्स इन अमेरिका एट द एंड ऑफ द नॉवेल, और जो कि मॉल को नॉवेल के एंड में उसका बेटा हम्फ्री जो है उनको दे देता है। अब देखिए नर्स का क्या रोल है, तो नर्स अ विडो इन कॉलचेस्टर, विडो है जो कि कॉलचेस्टर में, हु टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड मॉल फ्रॉम द एज ऑफ 3 थ्रू हर टीनेज ईयर्स, मतलब नर्स जो है एक विडो है जो कि 3 साल से टीनेज ईयर मतलब 14 साल तक उसकी जो है केयर करते, उसकी परवरिश करते, उसको नीडल वर्क वगैरह सिखाती है। तब तक ये सही थी। अब यहाँ फिर क्या होता है, सडन डेथ ऑफ दिस नर्स, इस नर्स की अचानक डेथ हो जाने की वजह से प्रेसिपिटेट्स मॉल्स प्लेसमेंट विद अ लोकल वेल्दी फैमिली, मतलब मॉल को एक लोकल वेल्दी फैमिली में रहने लगी। द एल्डर ब्रदर, अब लोकल फैमिली में 2 भाई थे। एल्डर ब्रदर इसका नाम कोई नहीं है, यंगर ब्रदर रॉबिन या रॉबर्ट। अब यहाँ वन ऑफ द 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों में से एक भाई उस फैमिली में, मॉल स्पेंड्स हर टीनेज ईयर, और मॉल ने उसके साथ अपना टीनेज ईयर बिताया। ही फॉल्स इन लव विद हर, और वो बड़ा भाई इसके प्यार में पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सी बिकम्स द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ओल्डर ब्रदर, और वह जो है इस बड़े भाई की मिस्ट्रेस बन जाती है। देखिए अंडर द मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग, ये
मतलब अंडरस्टैंडिंग, ये मिस्टेक अंडरस्टैंड, ये मिसअंडरस्टैंड के चलते दैट ही इंटेंड्स टू मैरी हर, कि वो उनसे शादी करेगा। व्हेन ही कम्स इनटू हिज इनहेरिटेंस, जब उसको इनहेरिटेंस मिलेगा उसका, तब उसे शादी कर लेगा। इस कंडीशन पर वो उसकी मिस्ट्रेस बन जाती है। चलिए अब रॉबर्ट जो है यंगर सन ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से यंगर, हु फॉल इन लव विद मॉल। अब ये रॉबर्ट जो है मॉल के साथ प्यार में पड़ जाता है। ही इवेंचुअली मैरीज हर, और फाइनली ये इसे शादी करता है, चूंकि करना भी चाहता था। इन स्पाइट ऑफ हिज फैमिलीज डिसअप्रूवल, अपने फैमिली के डिसअप्रूवल के बावजूद भी ये शादी करता है, लेकिन फाइनली फैमिली सपोर्टेंस में आ जाती है। बट डाइज आफ्टर 5 years, लेकिन 5 साल के बाद में इसकी डेथ हो जाती है। अब फिर इसके बाद डेपर दूसरा हस्बैंड, मॉल से सेकंड हस्बैंड, मॉल का दूसरा हस्बैंड अ ट्रेड्समैन, जो कि ट्रेडमैन होता है, विद मैनर्स ऑफ जेंटलमैन, मतलब ये एक जेंटलमैन था। हिज फाइनेंशियल इनडिस्क्रिशंस सिंक देम इनटू पॉवर्टी, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब एक गरीबी में मतलब चली जाती है। एंड ही इवेंचुअली एस्केप टू फ्रांस, और ये फ्रांस भाग जाता है। एज अ फिगरेटिव फ्रॉम लॉ, मतलब कानून के भगौड़े के रूप में, चूंकि कानून पकड़ लेते हैं इनको अरेस्ट, तो ये कानून के भगौड़े के रूप में फ्रांस भाग जाता है। जब फ्रांस भाग जाता है तो ये जो है अपने आप को, फिर मैरिज मार्केट वाली कहानी, फिर ये शादी करती है तीसरे हस्बैंड प्लांटेशन ऑनर के साथ में। अ मैन हु मैरिज मॉल, एक ऐसा आदमी जो कि मॉल से शादी करती है। अंडर द डिसेप्शन डैट सी हैज़ अ ग्रेट फॉर्चून, ये चलते हुए मतलब प्लांटेशन ऑनर इस आदमी से शादी इसलिए करता है कि इस लड़की के पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने अफवाह फैलाया 1500 पाउंड्स है मेरे पास। टुगेदर दे मूव टू वर्जीनिया, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो दोनों वर्जीनिया में चले जाते हैं। वेयर ही हैज हिज प्लांटेशंस, जहाँ पर उसका प्लांटेशंस है। देयर मॉल लर्न, जहाँ पर मॉल को पता चलता है ही इज एक्चुअली हर हाफ ब्रदर, कि वो उसका एक्चुअली हाफ ब्रदर है। एंड लीव्स हिम टू रिटर्न इंग्लैंड, और उसको जो है छोड़कर वापस आ जाती है, मतलब इंग्लैंड आ जाती है। फिर क्या है, जेंटलमैन, अ वेल टू डू मैन हु बी फ्रेंड्स मॉल, एक जेंटलमैन जो कि मॉल के साथ बी फ्रेंड्स मतलब फिर मिस्ट्रेस, एंड इवेंचुअली मेक्स हर हिज मिस्ट्रेस, और फाइनली जो है उसकी मिस्ट्रेस बन जाती है। हिज वाइफ इज मैड, इसकी वाइफ पागल है। ही कीप्स मॉल फॉर 6 years, वो मॉल के साथ में जो है 6 साल तक रहता है, मतलब मिस्ट्रेस के रूप में। बिफोर एन इलनेस एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट हिम टू ब्रेक ऑफ द अफेयर, और रिलीजियस के चलते फिर 6 साल के बाद इनका अफेयर ब्रेक डाउन हो जाता है। अरे 12 साल हो रहती है ना, तो 6 साल इकट्ठा एक जगह रहती है, एक जगह और इकट्ठा, जो फुटकर में वो उसकी बात ही अलग है। आगे देखिए बैंकर, अब देखिए बैंकर, द बैंकर अ प्रॉस्पेरस मैन हु मॉल एग्रीज टू मैरी, मतलब एक बहुत प्रॉस्पेरस मैन था, मॉल इसे शादी करने के लिए तैयार होती है। इस चीज़ पर मतलब ये शर्त रखते हुए, इफ़ ही विल डाइवोर्स हिज अनफेथफुल वाइफ, अगर वो अपनी बेवफा पत्नी को डिवोर्स दे देगा तब शादी करूँगी। दे लिव हैप्पीली फॉर सेवरल ईयर्स, और कुछ साल तक ये साथ में वैसे रहते हैं बिना शादी के। बट ही देन डाइज, और शादी भी होती है, मतलब शादी भी होती है, शादी की प्रोसेस में थोड़ा लंबा होता है ना, बताए थे इसके पहले। अब यहाँ शॉर्ट में है करेक्टर, तो फाइनली जो है बैंकर भी मर जाता है। जेमी आल्सो कॉल्ड जेम्स और माई लंकाशायर हस्बैंड, जेमी को जेम्स या माई लंकाशायर हस्बैंड भी कहते हैं। ही इज द ओनली मैन, ये एक इकलौता ऐसा आदमी है, मॉल हैज ओनली रियल अफेक्शन फॉर हर, जिसको मॉल से सच्चा प्यार होता है, मॉल को भी होता है और जेमी को तो रहता ही है। दे मैरी अंडर अ म्यूचुअल डिसेप्शन एंड देन पार्ट वेज, और ये एक म्यूचुअल डिसेप्शन के चलते शादी करते हैं, लेकिन फाइनली अलग हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है पैसे वैसे की वजह से। इवेंचुअली दे आर रीयूनाइटेड इन प्रिजन, और फाइनली ये फिर जेल में मिलते हैं। एंड बिगिन अ न्यू लाइफ टुगेदर इन अमेरिका, और कई सारी प्रोसेस होती हैं और अमेरिका में फिर से ये साथ साथ में जीवन गुजारना शुरू कर देते हैं। माई गवर्नेंस, अब ये है जो कि इनके इलीगल बच्चों का पालन पोषण, क्रिमिनल बनने का रीजन, मतलब ये है। देखिए, मॉल्स लैंड लेडी एंड मिड वाइफ लेटर हिज हर फ्रेंड एंड कॉन्फिडरेट इन क्राइम। देखिए, मॉल्स का लैंड लेडी है ये माई गवर्नेंस, और उसकी मिड वाइफ है जो कि मॉल का साथ देती है क्राइम में और बाकी सारी चीज़ में। आगे देखते हैं यहाँ। अब ये क्या करती है,
हाँ, सी हेल्प्स मॉल मैनेज एन इनकन्वेनियंट प्रेगनेंसी, मतलब ये जो है मॉल को जो इनकन्वेनियंट जो प्रेगनेंसी हो जाती थी उसको जो है मैनेज करती थी। एंड इनिशिएट्स हर इनटू द क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, और इसको क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में आने में पूरा हेल्प किए, मतलब यही सारा थी इसका। अब देखिए हम्फ्री, मॉल्स सन, मॉल का बेटा, बाई हस्बैंड, जो कि उस हस्बैंड से पैदा हुआ था जो कि उसका भाई था, प्लांटेशन ऑनर चौथे नंबर का हस्बैंड, तीसरे नंबर, हाँ तीसरे नंबर का हस्बैंड, चौथे नंबर पर तो जेमी था। सी मीट्स हिम विद एन ओवरवेलमिंग अफेक्शन ऑन हर रिटर्न टू अमेरिका, और वो अमेरिका से रिटर्न होते समय एक अफेक्शन की वजह से इससे मिलती है। एंड ही जनरली हेल्प्स हर गेट इस्टेब्लिश्ड देयर, और उस मतलब हम्फ्री भी उसको वहाँ इस्टेब्लिश करने में उसकी हेल्प करता है, और जो भी उसकी माँ पैसा वैसा दे रहती है उसको उसका हिस्सा दे देता है। चले अब यहाँ मॉल फ्लैंडर्स, डेनियल डिफो, अब इसको उड़ाते हैं, मतलब ऐसे पढ़ते चले जाते हैं बस। पब्लिश 1722 में, नॉवेल में पिकारेस्क्यू नॉवेल है, सेटिंग इंग्लैंड में, वर्जीनिया में और अमेरिकन कॉलोनी में 1613 टू 1683। और इसके पब्लिशर कौन हैं तो विलियम रिफ्यूज चैटवुड हैं, विलियम रिफ्यूज चैटवुड हैं पब्लिशर हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी गई है। फुल टाइटल है फॉर्चून्स एंड द मिसफॉर्चून्स ऑफ द फेमस मॉल फ्लैंडर्स। करेक्टर कौन है मॉल फ्लैंडर्स, मॉल्स मदर, द नर्स, द एल्डर ब्रदर, द यंगर ब्रदर, रॉबर्ट फर्स्ट हस्बैंड, द ड्रेपर सेकंड हस्बैंड, द प्लांटेशन ऑनर थर्ड हस्बैंड, और द जेंटलमैन, द बैंकर, जैमी फोर्थ हस्बैंड, बैंकर फिफ्थ हस्बैंड, हम्फ्री उनका बेटा तीसरे हस्बैंड का बेटा। अब यहाँ देखिए मॉल फ्लैंडर्स की समरी देखते हैं, फटाफट पढ़ते चले जाते हैं बस, वैसे समरी तो क्लियर हो गया होगा। मॉल फ्लैंडर्स इज बॉर्न इन अ प्रिजन called Newgate prison when her criminal mother is exiled to America. Moll is sent to live with a kindly but a poor nurse. Moll charms her nurse into keeping her out of servitude. Charms her nurse, क्या क्या पढ़ रहा हूँ कुछ भी, and